questions from the workbook. So we have question number one. It says specific energy requirements in a grinding process are more than those in turning for the same metal removal rate. Okay. So now let us compare between grinding and turning, and we have already discussed that in the lecture, that if we have same MRR, if we have same metal removal rate, then the specific power consumption will have only one parameter to decide, that is power. As we know, specific power consumption is power upon MRR. तो MRR दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए, किसके लिए, टर्निंग और ग्राइंडिंग के लिए. तो आप इसको हटा दो. अभी डिसाइड कौन करेगा, पावर. अब ये बताओ कि पावर ज्यादा किसमें है, ग्राइंडिंग में ज्यादा पावर है, तभी तो स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन ग्राइंडिंग में ज्यादा है. तो वो हाई पावर क्यों है, क्योंकि कटिंग वेलोसिटी ग्राइंडिंग में बहुत ज्यादा होता है. तो रीजन क्या होगा, हाई cutting velocity. That will be the reason. So answer is Chennai. Okay, moving ahead. The next question is, consider the following statements in respect of grinding. The pitch of grit cutting edges is larger than the pitch of क्वालिटी अपने आप हो जाएगी. Now consider this as one milling tooth, other this milling tooth. इन दोनों के बीच का गैप निकाल लो और एक एब्रेसिव, दो एब्रेसिव, इनके बीच का गैप निकाल लो. जाहिर सी बात है, ये ग्राइंडिंग वाला छोटा होगा, मिलिंग वाला बड़ा होगा. तो यहाँ पर उल्टा लिखा है, तो ये वन काट दो, जहाँ जहाँ वन है वो सब हटा दो. ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, बॉम्बे. अब पढ़ लो क्या लिखा है, द कटिंग एंगल्स ऑफ द ग्रिड्स हैव रैंडम ज्योमेट्री. सही बात. द साइज ऑफ चिप कट्स इज वेरी स्मॉल फॉर ग्राइंडिंग. सही बात है, आंसर इज 2 and 3. Okay, which of the following materials are used in grinding wheel? एल्युमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं एज एन एब्रेसिव, Al2O3. CBN का इस्तेमाल करते हैं, क्यूबिक बोरोनाइट्राइड, और सिलिकॉन कार्बाइड का भी इस्तेमाल करते हैं. सो 1 2 3 तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं. आंसर क्या हो गया, अल्फा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. सॉफ्ट मटेरियल cannot be economically grounded. Why? देखो, सॉफ्ट मटेरियल में क्या होता है, क्लॉगिंग. जो चिप्स है वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाता. ठीक है, तो यहाँ पर रीजन क्या होगा, ड्यू टू ठीक है, फ्रीक्वेंट देख लेंगे हम. क्लॉगिंग. बॉम्बे. क्वेश्चन नंबर 5 सेंटरलेस ग्राइंडिंग से अभी डिस्कस किया नहीं है, करेंगे आगे. क्वेश्चन नंबर 6. ग्राइंडिंग व्हील इज सेड टू बी लोडेड when the metal particles get embedded in the wheel surface, blocking the interspaces between cutting grains. बिल्कुल सही बात. So sixth answer alpha. Question number 7. Grinding wheel is soft. यहाँ लिखा है a grinding wheel may become loaded. What are the reasons of loading? The reasons of loading are that the workpiece has to be soft, not the grinding wheel. यहाँ पर लिखा है grinding wheel is soft, जो कि गलत है. RPM of grinding wheel is too low. बिल्कुल सही बात है. अगर RPM लो होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इन्फ्लुएंस कम होगा और जो चिप्स है वो क्या होगा, वहां पर सेटल डाउन करेगा व्हील के बाहर. तो इसीलिए
What? तो मैंने लिख दिया इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग। ओके, ये एक्सटर्नल और इंटरनल तो अलग कर दिया, लेकिन ये जो वर्ड लिखा है ना सेंटरलेस, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है दैट वर्कपीस will not be provided, workpiece will not be provided with a fixed center, वर्कपीस को कोई फिक्स्ड सेंटर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, नंबर 2, नो मोशन अटैचमेंट, नो मोशन अटैचमेंट is provided to वर्कपीस। जैसे कि हम जब चक लगाते हैं और मान लो ये त्रिज्या चक है और ये वर्कपीस को फंसाया, तो क्या होता है कि ये इस वर्कपीस को मोशन अटैचमेंट मिलता है, जिसकी वजह से ये वर्कपीस भी रोटेट करता है, ठीक है, लेंथ में। लेकिन यहाँ पर आप वर्कपीस को कोई मोशन अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, वर्कपीस को कोई फिक्स्ड सेंटर प्रोवाइड नहीं करेंगे, और आपने जहां पर वर्कपीस को कोई फिक्स सेंटर दिया, तो वहां पर क्या हो जाता है कि आपका एक ऑब्लिगेशन है या आपका एक मैंडेटरी सिचुएशन है कि आपको वर्कपीस को वहीं पर फिक्स करना है, तभी जाकर मशीनिंग हो पाएगा। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में ऐसा कुछ नहीं है, यू जस्ट प्लेस द वर्कपीस ऑन अ वर्क रेस्ट एंड द मशीनिंग प्रोग्रेसेस। हाउ कम, आई विल शो यू। देखो, एक मैं आपको एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग का आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। उदाहरण दे रहा जैसे मान हूँ। लो ये हमारे पास वर्कपीस है और ये हमारे पास है रेगुलेटिंग, ठीक। राइट? नाउ लेट दिस बी regulating wheel. Now this is the workpiece, this is the regulating wheel, and this is the grinding wheel. So we'll keep the grinding wheel a little bit at a lower side. Okay. Now this workpiece is placed on a work rest. Now this is known as work rest. Okay. This is a solid cylinder. This is a solid cylinder. ठीक। This one is a regulating wheel. We call this as a regulating wheel, or we can also call it a control wheel. We call this as control wheel. Okay, now this one is a grinding wheel, right? Now what happens is that this regulating wheel rotates, and then the workpiece
responsibilities of regulating wheel or control wheel. तो आप देख लो कंट्रोल व्हील क्या करता है, ए provides rotational motion, provides rotational motion to workpiece. B provides feed motion to workpiece. Option C provides
is to be machined by a single point cutting tool, and this single point cutting tool has been provided with a depth of cut that is equal to 4 mm. Okay, the feed rate is 0.25 mm per revolution, and the RPM provided to the workpiece is 160, and the diameter of this particular workpiece is 200. Now what we need to go for is the calculation
steel reduces its machinability. जो स्टील की मशीनेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ कार्बन एटम्स. So for that matter we will not entertain carbide, we will not entertain boron carbide, we will not entertain diamond. So the safest is Al2O3. So our answer is Al2O3. तो आपको पता है कहीं भी ferrous alloy दिखे, ठीक है, for that matter whether it is high speed steel, whether it is you say medium carbon steel, whether it is mild steel, okay, तो आपको कहीं भी फेरस एलॉय दिखे आप आंख बंद करके क्या सिलेक्ट कर लेंगे एज एन एवरेज Al2O3. ओके, सो
surfaces. Okay, so here the answer will be Delhi. Now let's move on to our next question. So here the next question is, in twist drills, a small slash large point angle and small slash large helix angle are provided for drilling soft low strength material. Okay, first of all you need to think, आपको सोचना पड़ेगा कि अगर सॉफ्ट वर्कपीस के ऊपर मशीनिंग कर रहे हैं, so what should be our matter of concern? So our matter of concern will not be tool strength,
rotates, the workpiece also You rotates. rotate. Now this spindle is undoubtedly connected to a motor. So the rotation of the motor will allow the spindle to rotate, and the spindle rotation will allow the workpiece to rotate. So now this motor is again connected to a gear. Now this gear arrangement is required for adjusting the motion required for machining. Now this gear is again connected to an intermediate gear, and this intermediate gear is connected to the output gear, which is connected to the lead screw. Now this is nothing but the lead screw. So this is the lead screw, which will provide feed motion to the single point or multi-point threading tool. So let this be Thread on. connected to a carriage. Now this is known as carriage, and this carriage will be connected to the half nut, and from here the tool is connected. So this is the threading tool. This threading tool is busy here producing threads. So the translatory motion provided to this threading tool is due to the rotation of the lead screw. So this is known as lead screw. Okay. So the lead screw rotation, the rotation of lead screw, I'll write here, rotation of rotational motion of lead screw provides feed motion to threading tool. Okay, so the threading tool will obtain the translatory motion due to the rotation of the lead screw. तो lead screw घूमेगा, जिसकी वजह से ये टूल ट्रांसलेट करेगा. अच्छा, अब आप ये चीज दिमाग में बिठा लो कि आपको एक मिनट में जितना लेंथ ऑक्यूपाई करना है वर्कपीस के ऊपर, उतना ही टूल का भी मूवमेंट होना चाहिए एक मिनट में. ये एक मिनट में एग्जांपल के लिए लेगा. अब ये है, आप ये भी गियर है, ठीक है. अभी ये जो गियर अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, ये गियर अरेंजमेंट केवल उस मूवमेंट को एडजस्ट करने के लिए है, जिस मूवमेंट से थ्रेडिंग होगा. ठीक है. अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पर मेंशन कर देना चाहता हूँ. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जैसे देखो एनएस. एनएस का मतलब नंबर ऑफ स्टार्ट. किसमें? स्क्रू थ्रेड में. ठीक है. तो स्क्रू थ्रेड में जो नंबर ऑफ स्टार्ट होगा उसे हम बोलेंगे एनएस. अच्छा, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर पीएस. पीएस क्या है? पिच. पिच किसका? पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड. ठीक है. ये स्क्रू थ्रेड कौन सा वाला है? जो हमें प्रोड्यूस करना है. ठीक है. और ये स्क्रू थ्रेड का जो नंबर ऑफ स्टार्ट है वो 1 अगर हम लिखते हैं, इसका मतलब ये होगा कि एक रेवोल्यूशन जब स्पिंडल का होगा, जब स्पिंडल, ये है स्पिंडल, जब स्पिंडल एक रोटेशन करेगा तो एक थ्रेड कटेगा, ये कहने का मतलब है. अच्छा, पिच ऑफ स्क्रू थ्रेड दैट इज पीएस, और यहां पर मैं लिख रहा हूं एनएस, दैट इज आरपीएम ऑफ स्क्रू थ्रेड. RPM of screw thread. थ्रेड